नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार संधान क्लासेस की ओर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 13C के 10 क्वेश्चन को किए हुए थे और इस पूरे चैप्टर में हम लोग बेस थ्योरम को समझते हुए और कंसेप्ट को जानते हुए इसके सवालों को लगा रहे हैं और इसमें हम वेन डायग्राम को यूज कर रहे हैं, जिससे कि पूरा का पूरा बेस थ्योरम कितना सिंपल हो गया आप इसको खुद रियलाइज कर रहे होंगे। तो आइए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, एक चीज और बताना चाहेंगे कि इस पूरे चैप्टर में आप अपने लैंग्वेज को खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए। इसमें अगर पूरा हम लैंग्वेज भी लिखेंगे, कंसेप्ट भी समझाएंगे और सवाल भी लगाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा और हो नहीं पाएगा। तो आप इस वीडियो या फिर इस सब सारे लेक्चर्स का बस एक ही पर्पज है कि आपके जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं वो बिल्ड हों, आपकी इमेजिनेशन पावर डेवलप हो और उसको डेवलप करिए। ये लिखने के लिए आप खुद से सक्षम हो, ये लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 12th का। पहले हम 12th क्वेश्चन करेंगे फिर 11th करेंगे। देखिए 12th क्वेश्चन कहा क्या जा रहा है कि एक महाविद्यालय है, उसमें 60% लोग हॉस्टल में रहते हैं और 40% लोग हॉस्टल में नहीं रहते। अब एक एग्जाम होता है और उसमें ऑब्जर्वेशन लिया गया तो पता चला हॉस्टल में जो रहने वाले हैं उसमें 30% ए ग्रेड पाते हैं और नॉन हॉस्टलर 40% ए ग्रेड पाते हैं। अब हम किसी एक ए ग्रेड वाले लड़के को चुन लिए तो ए ग्रेड वाला लड़का या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से, तो उसके हॉस्टलर होने की इसकी इस वाले केस के होने की प्रायिकता बताइए। तो देखिए वेन डायग्राम में हमने दिखाया है हॉस्टल में रहने वाले 60%, नॉन हॉस्टल या डेलीगेसी में रहने वाले 40%। हॉस्टल के और ये वाला एक सर्कल है जो ए ग्रेड वाला है और यह दोनों से कंबाइंड है, तो इसके 30% लोग पाते हैं ए ग्रेड, यहाँ से 20%। अब यहाँ पर दो केस हो गए, ए ग्रेड या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा या फिर यहाँ से होगा। तो यहाँ वाली प्रायिकता पूछी गई है तो 10 अपान टोटल होगा। तो देखिए, तो ए ग्रेड वाले छात्र के छात्रावास में रहने की प्रायिकता जो है तो दिया गया है ए ग्रेड लड़का पाया हुआ है, यानी ए नीचे रहेगा और वो हॉस्टलर हो, इसकी प्रोबेबिलिटी तो एच इंटरसेक्शन ए अपान दिस, दोनों को ऐड कर लिया हमने, दिस प्लस दिस, यानी हमने ये वैल्यू ऐड की तो यहाँ 60% इंटू 30% अपान 60% इंटू 30% प्लस 40% इंटू 20%, इसको सॉल्व करेंगे तो 9/13 प्रोबेबिलिटी आएगी। इसको नोट करिए, फिर हम 11th क्वेश्चन करते हैं। आइए हम 11th क्वेश्चन समझते हैं। देखिए 11th क्वेश्चन है क्या, आपके पास दो थैले हैं, एक थैला ए है एक थैला बी है। इन दोनों थैलों को एट रैंडम हम चुनते हैं तो या तो थैला ये वाला चुना जाएगा या तो ये चुना जाएगा। तो दो ही थैले हैं तो इसके चुने जाने की प्रायिकता हाफ होगी और इसके चुने जाने की प्रायिकता हाफ है। तो ए के चुने जाने की प्रायिकता हाफ और बी के चुने जाने की प्रायिकता हाफ है। और ए में 4 लाल और 4 काली गेंद हैं और बी में 2 लाल हैं और 6 काली गेंदें हैं। अब इसके बाद हम जो थैला चुने हैं उसमें से एक गेंद निकालते हैं और उसके लाल होने की प्रायिकता, तो अब ए के हमने थैला ए चुन लिया और इसमें से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता जो होगी तो लाल इसमें 4 हैं और टोटल 8 तो 1/2। अब अगर बी थैला चुना गया तो इसमें से लाल गेंद निकलने की प्रायिकता तो 2/8 होगा, यानी 1/4। अब लाल गेंद निकल गई, अब हमको ये निकालना है कि क्या ये गेंद थैले ए से निकाली गई है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी कितनी संभावना है कि जो लाल गेंद निकली ये थैले 1 से यानी पहले वाले थैले से निकली। तो देखिए यहाँ दिया गया है कि लाल गेंद निकाली गई है, अब प्रायिकता बताया जाए कि वह ए से निकाली गई। तो देखिए लाल गेंद निकली यानी नीचे होगा और ए से निकालने की प्रायिकता पूछी गई तो ऊपर, तो पी ए इंटरसेक्शन आर अपान ए इंटरसेक्शन आर प्लस बी इंटरसेक्शन आर, यानी कि वह 2 चांस होगा, या तो लाल गेंद इससे निकली है या तो इससे, लेकिन आपको पूछा जा रहा है कि पहले से निकली इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए पहले से निकलने वाली प्रायिकता यानी कि चुना भी जाए और निकाला जाए बटा ये, प्लस या फिर बी से चुना गया बी से निकाला गया, ये 2 केस, इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आ रही है 2/3। इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमने पीछे भी किए हैं, आप उसको भी देखिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। कहा जा रहा है कि एक छात्र है, मान लीजिए मैं ही हूँ या कोई भी आप भी हैं, कोई भी छात्र है,
वह छात्र बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या तो वह उसका आंसर क्वेश्चन का जानेगा या फिर नहीं जानेगा। तो उसके क्वेश्चन का आंसर जानने की प्रायिकता 3/4 है। अब वह क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं जाता है तो अनुमान से टिक करता है। तो जानने की प्रायिकता तो 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/4 है। जाहिर सी बात है अगर क्वेश्चन नहीं आएगा तभी अनुमान लगाएगा, यानी कि इसमें से माइनस भी करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो ये उत्तर जानने की प्रायिकता होगी और ये अनुमान लगाने की। अब यहाँ पर देखिए, अब अनुमान लगाएगा तब भी सही होगा, तब भी सही हो सकता है, या फिर उत्तर जानता है तब लगाए तब सही हो। तो जब उत्तर वह जानेगा और लगाएगा तो उसके सही होने की प्रायिकता तो ये 1 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं। यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यानी वह अगर उत्तर जानता है और उत्तर दे रहा है तो उसकी पूरी की पूरी संभावना है सही होने की, यानी पूरी की पूरी प्रायिकता है सही होने की। और अगर वह अनुमान लगाता है और उसका उत्तर सही हो जाए तो बहुविकल्पी में 4 प्रश्न है तो सही होने की जो प्रायिकता 1/4 ही होगी, क्योंकि 4 ऑप्शन है। तो ये वाली कंडीशन हुई। अब ये वाली पूरी कंडीशन के बाद आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि मान लीजिए विद्यार्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर दिया, विद्यार्थी किसी प्रश्न का सही उत्तर देता है, तो अब वह क्या वास्तव में उत्तर जानता है, इसकी क्या प्रायिकता है। 2 कंडीशन, या तो अनुमान से दिया होगा या फिर जान रहा है, तो उसके जानने की कितनी प्रायिकता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए हमने 3 सर्कल बनाए हैं, जानने की, अनुमान लगाने की और इन दोनों के केस में सही होने की प्रायिकता। तो जानने पर सही होने की प्रायिकता 1, अनुमान लगाने पर 1/4, 2 केस होंगे। आपसे ये वाला केस पूछा जा रहा है तो 10/10 + 10 करेंगे। हमने ये इंटरसेक्शन वैल्यू की, फिर दोनों केस को ऐड किया, अल्टीमेटली वैल्यू सॉल्व की, आया 12/13। तो इस तरीके से देखिए कितनी आसानी से हम लोग वेन डायग्राम से क्वेश्चन को भी समझ रहे हैं, उसके प्रोसेस को भी समझ रहे हैं और बेस थ्योरम को कितनी आसानी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करिए, इसके स्टेटमेंट्स आप खुद से लिखने की प्रैक्टिस करिए, फिर हम आगे करते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। देखिए कहा क्या जा रहा है कि एक जन समुदाय है, उसमें से 0.1% लोग पेशेंट हैं, किसी रोग से ग्रसित हैं। अब उनके रोग का जो पता लगाया जा रहा है वो 2 तरीके का है। उसमें पता लगाने वाली मशीन जो है एक्यूरेट नहीं है, वह मशीन 99% सही है। इसका मतलब ये है कि 100 लोगों को अगर चेक कर रहा है, 100 लोगों को मशीन चेक की तो उसमें 99 लोग को तो पेशेंट बताएगा और एक के केस में वो एक्यूरेसी नहीं होगा, यानी कि वह उसको नहीं भी बता सकता है। पेशेंट रहेगा तब भी उसको स्वस्थ बता देगा, या फिर अगर स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी रोगी बता सकता है। तो 1% वो डैमेज है। तो देखिए 99% वो सही है और 0.05% वो गलत रिपोर्ट बताती है, यानी कि 100 में से या फिर 1000 में से 5 लोगों को लगभग वो गलत बता रही है। इसका अब इसमें ये बताया जा रहा है कि उस क्षेत्र में जो पॉपुलेशन है वो 0.1% है, वो पॉपुलेशन 0.1% जो है पेशेंट है। तो अब ये वाले जो पेशेंट हैं वो या तो उनका सही चेकअप हुआ है, यानी मशीन सही रिपोर्ट बताई है, या हो सकता है कि इसको रोगी बता दिया गया लेकिन वो गलत रिपोर्ट है, इसमें स्वस्थ भी हो सकते हैं। तो 2 तरह के लोग हैं, जो कि वास्तव में रोगी हैं और या फिर उनको मशीन की गड़बड़ी की वजह से रोगी कर दिया गया। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें क्या कहा गया कि यादृच्छा चुने गए रोगी व्यक्ति के, अब इसमें से मैं एक व्यक्ति को चुन ले रहा हूँ, एक किसी रोगी को चुन ले रहा हूँ, इसकी क्या संभावना है कि वास्तव में वह रोगी है, यानी कि उसने मशीन की गलती की कोई जरूरत नहीं, वास्तव में वह उस रोग व्यक्ति को हुआ है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए उसके होने की प्रायिकता। अब इसमें दिया गया है कि रोगी व्यक्ति को चुन लिया गया है, चुना गया व्यक्ति रोगी है, तो रोगी व्यक्ति यानी पेशेंट को हमने यहाँ पी लिखा है, पेशेंट को चुन लिया और वास्तव में उस रोग से कब ग्रसित होगा, जब उसका सही ट्रीटमेंट हुआ है, यानी ये वाला केस हो, यानी ये वाला हमारे फेवर का है। तो दिस अपॉन दिस प्लस दिस करेंगे, तो दिस प्लस दिस, आप इसमें देखिए 99% इंटू 0.1 अपॉन 99% इंटू 0.1 एंड प्लस 0.5 इंटू 0.1%, इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी 198/1197। तो इस तरह से आप करिए
यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका इस बार इधर नहीं हुआ है, एरो अप साइड में है, यानी 0.1% का 0.5% ये फॉल्स बता रहा है और 0.1% का 99% सही बता रहा है। इस तरीके से करना है। तो ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग 15वां क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें कहा गया है कि 3 प्रकार के सिक्के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉइन, यानी कि देखिए 3 प्रकार के सिक्के आपको दिए गए हैं। ठीक, आपके पास 3 सिक्के हैं, लेकिन इन तीनों की खासियत अलग अलग है। इसमें एक सिक्का जो है, पहला सिक्का, उसके पहले सिक्के के दोनों साइड हेड है। पहला जो सिक्का है उसमें दोनों साइड हेड है, यानी आप एक मूवी देखे होंगे शोले, शोले वाले सिक्का है जिसमें दोनों साइड हेड है। तो इसमें लिखा हुआ है दोनों तरफ हेड है, दोनों तरफ हेड है। तो अब दोनों तरफ अगर हेड रहेगा तो जब भी हम सिक्का फेंकेंगे उस पर हमेशा ही हेड आएगा। तो पहला सिक्का, अब इन तीनों सिक्कों में से एक सिक्का हमें चुनना है। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 1/3 होगी, क्योंकि सभी की बराबर प्रायिकता है। तो ए के चुने जाने की प्रायिकता 1/3, बी के भी और सी के भी। तो तीनों सिक्कों की खासियत ये है कि ए के दोनों साइड में हेड है, और जो सिक्का बी है वो 75% बायस्ड है, यानी कि 100 में से 75 बार उस पर हेड आएगा, 25 बार ही टेल आएगा। तो बी पर हेड आने की जो प्रायिकता होगी 75/100 यानी 3/4। और तीसरा सिक्का नॉर्मल सिक्का है जिस पर कि हाफ चांस है हेड का और हाफ चांस है टेल का। तीसरा सिक्का नॉर्मल है और उस पर 1/2 प्रायिकता है। अब क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक सिक्के को हमने उठा लिया एट रैंडम, तीनों में से एक को चुन लिया, तो चुने जाने की प्रायिकता तो 1/3 हुआ। अब उसको हमने उछाला और हेड आया, ये घटना हुई कि हेड आ गया है। अब वह सिक्का ए था, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी वह सिक्का ए रहा, ये वाला रहा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए हेड वाले सिक्के के ए की होने की प्रायिकता लिखा हुआ है, सिक्के पर चित्त प्रकट हो रहा है यानी हेड आया है। तो हेड और ए वाला हो तो ए इंटरसेक्शन एच अपन तीनों का ऐड करेंगे, ए इंटरसेक्शन एच, बी इंटरसेक्शन एच एंड सी इंटरसेक्शन एच। आपको हमने यहाँ पर ग्राफ में या फिर वेन डायग्राम में भी दिखाया है। ए, बी और सी के चुने जाने की प्रायिकता 1/3, 1/3, 1/3 तीनों बराबर है। ए पर जो हेड आएगा, ये सर्कल हेड का है, तो ए पर पूरा चांस है हेड आएगा, बी पर 3/4 चांस है और सी पर 1/2 चांस है। अब इसमें ये वाला केस पूछा गया है, ये हमारे फेवर का है, ये फेवर का है, और टोटल 3 केस हैं। तो दिस अपान दिस, देखिए ये वाली वैल्यू यहाँ पर है, इसके अपान में ये वाली और ये तीनों वैल्यू हैं। इसको हमने ऐड किया और अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी 4/9 होगी। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक बीमा कंपनी है, वह 3 प्रकार के चालक की बीमा करती है, 3 प्रकार के गाड़ी चलाने वाले। तो जिसमें स्कूटर चालक जो है 2000 हैं, कार चालक जो है 4000 हैं और ट्रक चालक 6000 हैं। इतने चालकों का उन्होंने बीमा किया, यानी कुल चालक जो है 12000। तो स्कूटर चालक की जो प्रायिकता होगी 1/6, 2000 बटे पूरा करेंगे, ये 1/6। कार चालक की प्रायिकता 1/3 और ट्रक चालक की प्रायिकता जो होगी वो 1/2 होगी। तो ये टोटल प्रायिकता है। और कंपनी वाला ऑब्जर्वेशन करता है और देखता है कि जो स्कूटर चालक है उनके दुर्घटना होने की, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो है 0.01 है, और कार चालक की 0.03 और ट्रक चालक की 0.15 है, यानी ये पॉसिबिलिटी है उनके दुर्घटना होने की। तो अब एक कहा क्वेश्चन ये जा रहा है कि किसी अगर एक व्यक्ति का दुर्घटना हो गया, यानी एक्सीडेंट हो गया, ये वाला केस हो गया, तो वह व्यक्ति स्कूटर से मरा है, स्कूटर चालक था, इसकी क्या प्रायिकता, यानी कि किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और वह व्यक्ति स्कूटर चालक था, इसकी क्या प्रायिकता है। यानी आप देखिए ये वाला केस आपके फेवर का है, स्कूटर चालक हो और एक्सीडेंट हुआ हो तो ये वाला केस, और बाकी ये और ये वाला केस तीनों आपके फेवर के नहीं है। तो देखिए स्कूटर किसी चालक का दुर्घटनाग्रस्त होना ये दिया गया है, तो चालक का जब दुर्घटनाग्रस्त हुआ ना दिया है
यानी एक्सीडेंट दिया है, ये नीचे होगा, और स्कूटर चालक की प्रायिकता, तो एस को ऊपर करेंगे, यानी पी एस इंटरसेक्शन ए अपॉन एस इंटरसेक्शन सॉरी यहाँ इंटरसेक्शन है, ए इंटरसेक्शन एस, ए इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन टी, यानी दिस एंड दिस तीनों को ऐड करेंगे और ये वैल्यू रखेंगे 1/6 इंटू 0.01 प्लस 1/3 इंटू 0.03, 1/2 इंटू 0.15। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अल्टीमेटली जो प्रोबेबिलिटी आएगी वह आएगा 1/52। तो ये क्वेश्चन आप नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप एक एक कंसेप्ट को बारीकी से समझते हुए चलिए, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि एक कंपनी है, उसमें दो प्रकार की मशीन है। मान लेते हैं एक मशीन यह है, एक मशीन यह है। अब ये दो प्रकार की मशीनें ए है और बी है। ए मशीन जो है 60% प्रोडक्शन करता है और बी जो है 40% प्रोडक्शन करता है। तो मशीन ए का जो प्रोडक्शन 60% और बी का प्रोडक्शन 40%। लेकिन अब यहाँ एक और चीज़ है कि दोनों मशीनों से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कुछ डैमेज भी मटेरियल है, डैमेज प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो जो ए मशीन है वह 2% डैमेज बनाता है और बी मशीन जो है 1% डैमेज प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखिए ये मशीन ए है, ये बी है और ये डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी है या डैमेज होने वाला सर्कल है। तो ए जो है 2% और बी जो है 1% डैमेज बना रहा है। अब एक जो है डैमेज वाले प्रोडक्ट का पूरा ढेर है, हम उसमें से एक डैमेज मटेरियल आउट करते हैं, निकालते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो डैमेज मटेरियल है ये मशीन ए बनाई है, इसकी क्या प्रायिकता है, इसकी क्या संभावना है। तो देखिए अगर एक खराब वस्तु चुना गया है, दिया गया कि खराब वस्तु चुन लिया गया, यानी कि कोई डैमेज प्रोडक्ट चुना गया, तो इसको नीचे करेंगे और ये डैमेज प्रोडक्ट इसके द्वारा ए द्वारा बनाए, यानी ये आपके फेवर का है और दो केस होंगे दिस एंड दिस। तो ये वाला केस पूछा जा रहा है, तो ए इंटरसेक्शन डी ऊपर होगा अपान ए इंटरसेक्शन डी प्लस पी बी इंटरसेक्शन डी, यानी दिस प्लस दिस करेंगे तो ये वैल्यू 60% इंटू 2% अपान 60% इंटू 2% प्लस 40% इंटू 1%। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 वैल्यू आएगी, यानी कि 3/4 चांस है कि वह जो प्रोडक्ट है डैमेज वह मशीन ए द्वारा बनी हुई है। तो इसको नोट करिए। तो देखिए आप कितनी आसानी से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को कंसेप्चुअली समझ रहे हैं। ये केवल कमाल है, ये वेन डायग्राम का कमाल है और बेस थ्योरम इसलिए इतनी आसान हो गई। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन ये है कि दो निदेशक मंडल हैं और वो किसी काम को करने के लिए अपना एग्रीमेंट जारी करते हैं। मान लीजिए एक पहला कंपनी ये है, दूसरा कंपनी ये है, तो ये दोनों अपने एग्रीमेंट के लिए किसी जगह अप्रूव कराते हैं। अब क्वेश्चन समझिए क्या है। ए के चुने जाने की प्रायिकता और बी के चुने जाने की प्रायिकता अलग है। कंपनी ए जो चुनी जाएगी इसकी प्रायिकता 0.6 है और कंपनी बी चुनी जाएगी इसकी प्रायिकता 0.4 है, यानी कि ए के चुने जाने की प्रायिकता ज़्यादा है और कंपनी बी जो आएगी उसकी प्रायिकता थोड़ी सी कम है। इसके बाद अब ये कंपनी अगर आएगी तो ये प्रोडक्ट नया बनाएगी, इसकी भी प्रायिकताएं अलग अलग हैं, दोनों की बराबर संभावना नहीं है। जो कंपनी ए है अगर वो आएगी तो 0.7 प्रायिकता है कि नया प्रोडक्ट बनाए और कंपनी बी आएगी तो 0.3 जो है प्रायिकता है कि नया प्रोडक्ट बनाए। तो दोनों कंपनी आने की प्रायिकताएं तो अलग अलग हैं और इसके नए प्रोडक्ट भी बनाने की प्रायिकताएं अलग है। तो ये नया प्रोडक्ट दो केस में बन सकता है, या तो कंपनी ए आए या तो कंपनी बी आए। तो कंपनी ए आए और नया प्रोडक्ट बने तो 0.7, कंपनी बी आए और नया प्रोडक्ट बने तो 0.3। ये तो रहा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ध्यान दीजिए। पूछा जा रहा है कि अगर नया प्रोडक्ट बना तो वह नया प्रोडक्ट बी बना है, कंपनी बी बनाई है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए नया प्रोडक्ट बन गया है, नया प्रोडक्ट बना है और वो कंपनी बी बना रही है, इसकी क्या प्रायिकता, यानी कि बी और न्यू प्रोडक्ट का इंटरसेक्शन, यानी ये हमारे फेवर का है और ये नॉन फेवर है, यानी दिस अपान दिस प्लस दिस होगा। यानी कि देखिए न्यू प्रोडक्ट बना, ये नीचे हुआ
और बी कंपनी बनाई है इसकी प्रोबेबिलिटी, तो बी इंटरसेक्शन एन करेंगे अपान बी इंटरसेक्शन एन प्लस एन इंटरसेक्शन ए, यानी दिस, तो दिस वैल्यू 0.3 इंटू 0.4, 0.3 इंटू 0.4 ये 0 कर लीजिए, इंटू सॉरी अपान दिस प्लस दिस करेंगे, आप इसको सॉल्व करिए तो अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी 2/9 होगी। तो आप इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 19वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप बहुत बारीकी से इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। एक लड़की है, वो एक पासा फेंकती है, तो जब पासा फेंका जाएगा तो या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या फिर 5 आएगा या फिर 6। अब कहा यह जा रहा है कि अगर पासे पर 5 या 6 आएगा, यानी 2 केस है, तो 5 या 6 आने की प्रायिकता 2/6 है। ये केस होता है तो लड़की जो है एक सिक्का लेती है और उसको 3 बार उछालती है, और जब सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो ये पूरा कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी ये पूरा केस हुआ। अब दूसरा केस समझिए, अगर पासे पर 1 2 3 या 4, यहाँ पर ध्यान रखिए या है, यानी ये चारों में से कुछ भी आएगा तो इन चारों के आने की प्रायिकता 4/6 यानी 2/3। और अगर ये केस होता है तो लड़की एक सिक्के को एक ही बार उछालती है, तो एक सिक्के को अगर एक बार उछालेगी तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब सवाल सुनिए क्या है। अब सवाल ये कह रहा है कि यदि सिक्के पर एक हेड आया है, ध्यान रखिए कहा जा रहा है सिक्के पर एक हेड आया है, तो एक हेड यहाँ भी आ सकता है और एक हेड यहाँ भी आ सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, तो टोटल 8 केस होंगे। 8 में से कितने केस में एक हेड आएगा, तो 8 में से ध्यान दीजिए यहाँ पे एक हेड है, एक यहाँ पर हेड है और एक यहाँ पर हेड है, यानी इन 8 केस में केवल एक पर हेड आए उसके 3 प्रकार हैं, तो 3/8 हुआ, 3/8 हुआ। दूसरा केस है, अगर एक सिक्के को एक बार उछाला जाएगा तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगी, यानी 2 केस ऐसे हैं, यानी कि दोनों केसों में, दोनों मामलों में आपको हेड मिल रहा है एक बार। अब कहा जा रहा है कि अगर उसे एक हेड प्राप्त होता है, यानी अगर उसे एक हेड मिला तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यह जो हेड मिल रहा है वह पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त हुआ तब मिला, यानी कि इस कंडीशन के बाद उसे हेड मिला, इसकी प्रायिकता निकालिए, यानी कि दिस इंटू दिस। अब 2 केस हैं, अपान दिस प्लस दिस करिएगा, तो देखिए ये केस है, पासे पर कंडीशन फुलफिल कब होगा कि जब पासे पर 1 2 3 4 आए तो इसके आने की प्रायिकता 2/3 है, और यानी गुणा, और सिक्के पर हेड हो, और इसके बाद सिक्के पर हेड हो, इसकी प्रायिकता 1/2 है, 1/2 है। टोटल अब टोटल 2 केस हैं, यानी यह वाला केस और यह वाला केस, तो इस केस के लिए वही चीज होगा 2/3 इंटू 1/2 प्लस ये वाला केस लेंगे तो इस 5 6 आने की प्रायिकता 2/3 यानी 1/3 गुणे 2/6 यानी 1/3 गुणे 3/8, 3/8। यहाँ से आप देखिए 3 कैंसिल होगा तो ऊपर केवल 1 आएगा, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल हुआ, यानी 1 प्लस 3 आउट हुआ है, तो 3/8 हुआ, यानी कि जो टोटल वैल्यू होगी 8/11 होगी। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको आप समझिएगा। आप इसको देखिए कितनी आसानी से हम लोग डायग्राम बना करके एक एक स्टेप को बारीकी से समझ रहे हैं। तो आप इसको कंसेप्ट को समझिए, कैसे कहाँ पर एक एक शब्द को ध्यान रखिए, क्योंकि पूरी प्रायिकता में एक एक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यान रखिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए हम देखते हैं 20th क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, आप क्वेश्चन समझिए। एक कंपनी है और उस कंपनी में 3 टाइप की मशीनें हैं, मान लेते हैं तीनों टाइप की ये मशीनें हैं। कंपनी में 3 टाइप का है, फर्स्ट ए है, बी है और सी टाइप की मशीन है। ए जो है 50% टाइम लेता है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ए जो है 50%, बी जो है 30% और सी जो है 20% टाइम लेता है। तो इनके समय लेने की प्रायिकताएं अलग अलग हैं और ये अपवाजी घटनाएं हैं तो अलग अलग होंगी ही। इसके बाद जो प्रोडक्ट बनाता है
तो अब इनमें तीनों मशीन कुछ ना कुछ डैमेज प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ए के डैमेज बनाने की प्रोबेबिलिटी जो है 1%, ये 1% है। ए जो है डैमेज बनाएगा 1%, बी के डैमेज बनाने का 5% और सी जो है 7% डैमेज मटेरियल बनाता है। तो ये डैमेज वाला जो सेक्शन है ये सभी के साथ कॉमन है, इंटरसेक्शन में है। तो अब एक केस ये है कि हम डैमेज वाले सैंपल से एक सैंपल हम लेते हैं और देखते हैं कि ये डैमेज है। अब हमें ये निकालना है कि ये जो डैमेज है ये मशीन ए ने बनाया है, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी इसको मशीन ए बनाई है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देखिए हमारे फेवर की जो प्रोबेबिलिटी है, यानी मशीन ए बनाए और वो डैमेज है, ये वाला केस होगा। बाकी तीनों और केस हैं। तो देखिए एक खराब सामग्री उत्पादित हो, यहाँ पर दे दिया गया है कि एक जो प्रोडक्ट है वो डैमेज है, तो उसको नीचे करेंगे और ए द्वारा बने, यानी उसको ए बनाया तो ऊपर डी इंटरसेक्शन ए अपन तीनों केस। आप इसको देखिए 50% इंटू 1% अपान 50% इंटू 1% प्लस 30% इंटू 5% प्लस 20% इंटू 7%। अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो 5/34 है। तो आप इसको नोट करिए, आप एक एक स्टेप को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, यही इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे करते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम पिछले भी 9 शायद क्वेश्चन नंबर था, हमने इसको बताया हुआ है लेकिन हमने वहाँ वादा किया था कि आप इसको दूसरे मेथड से करेंगे। तो आइए हम दूसरा मेथड यहाँ अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, कहा क्या जा रहा है। 52 पत्तों की ताश की एक गड्डी है और इसमें से एक पत्ता खो जा रहा है। तो ध्यान रखिए 52 पत्तों की गड्डी अगर है तो इसमें 13 पान के पत्ते होंगे, 13 ईंट होगा, 13 हुकुम होगा और 13 चिड़ी की पत्ती होंगी। 13 बराबर होती है। यहाँ तक अभी पत्ता खोया नहीं है। इसके बाद अगर इसमें से एक पत्ता खोएगा या फिर यहाँ से खोएगा, यहाँ से खोएगा, यहाँ से खोएगा, तो एक पत्ता जो खोने की प्रायिकता है तो 13 में से कोई भी एक होगा, यानी 13/52 करेंगे 1/4, यानी सबके बराबर चांसेस हैं कि कोई भी एक पत्ता या तो हुकुम का, चिड़ी का, ईंट का, पान में से कोई भी पत्ता खो सकता है। प्रायिकता सबकी बराबर है, तो 1/4 हुआ। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग केस है, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगर एक पत्ता इस पान में से खो गया तो पान के बचेंगे 12 पत्ते। अगर ईंट का खोएगा तो ईंट का 12 पत्ता, और हुकुम का खोया तो हुकुम के 12 बचेंगे, और चिड़ी का खोया तो 12 चिड़ी के बचेंगे। अब जो बचा हुआ है इसमें से हम 2 पत्ते निकालते हैं और कहा जा रहा है दोनों पत्ते ईंट के हैं, दोनों पत्ते ईंट के हैं। तो अब देखिए यहाँ एक पत्ता खो गया तो पूरे 51 पत्ते बचे। 51 में जो पान के हैं 12 पत्ते हैं, तो हमें उससे नहीं लेना है, हम इस 51 में से 2 ईंट के निकाल रहे हैं। तो जब 51 में से 2 ईंट निकालेंगे तो इस 51 में 13 ईंट के हैं। आप ध्यान रखिएगा, इसमें भले 12 पान के हैं लेकिन ईंट के पूरे 13 पत्ते हैं। तो 13/51 और 13 में से एक निकल गया तो फिर 12/50 ये हुआ। इसी तरह दूसरा केस देखिए। दूसरा जब अगर ईंट का पत्ता खो गया तो 51 पत्ते बचे और उसमें ईंट के 13 नहीं केवल 12 पत्ते बचेंगे। तो केवल 12 पत्ते बचे तो 12/51, ये पहला ईंट का पत्ता, और दूसरा ईंट का पत्ता 11/50 होगा। यही वाला केस थोड़ा डिफरेंट है, ये वाला। अब इसके बाद तीसरा केस है हुकुम में भी, यहाँ हुकुम के भी 13 पत्ते होंगे तो 13/51 इंटू 12/50। ऐसे ही यहाँ चिड़ी के भी 13 पत्ते हैं तो 13/51 गुणे 12/50, ये केस है। अब क्वेश्चन ये कहा गया है कि खोया हुआ पत्ता ईंट का हो, इसकी क्या प्रायिकता है। खोया हुआ पत्ता ईंट का हो यानी ये वाला केस हो तो 1/4 इंटू 12/51 इंटू 11/50 अपान टोटल सम करेंगे। अपान टोटल अगर करेंगे तो 1/4 12/51 इंटू 11/50 प्लस 1/4 सबसे अपर केस लेते हैं इंटू 13 अपान 51 इंटू 12/50। देखिए ये वाला 3 बार ऐड है तो 3 बार या तो ऐड करिए या फिर सीधे 3 का मल्टीप्लाई हम कर दें, ये भी सही है। इसके बाद देखिए 1/4 सभी जगह से कैंसिल, 51 इंटू 50, 51 इंटू 50, 51 इंटू 50 ये भी कैंसिल। तो अल्टीमेटली बचा क्या
12 इंटू 11 अपॉन 12 इंटू 11 प्लस 12 इंटू 13 इंटू 3। 12 भी सभी जगह से कॉमन से कैंसिल होगा, यानी 11 अपॉन 11 प्लस 39 होगा, दैट इज 11 अपॉन 50। तो ये प्रायिकता हुई। इसी क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में दूसरे मेथड से भी बताया है, आप वहां भी जाकर के देखिए और इसको आप कंपैरिजन करिए कौन ज़्यादा आसान है। वैसे दोनों को हमने इजीली बताया है। उस पिछले लेक्चर में इसी क्वेश्चन को हमने वेन डायग्राम से बताया और इसमें जो है इस मेथड से बताया है। तो दोनों को आप समझिए, फिर आगे हम चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी का भी देखिए क्या कहा जा रहा है कि व्यक्तियों का एक समूह है, इस समूह में जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं। इसका मतलब ये है पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता या फिर महिला के चुने जाने की प्रायिकता हाफ हाफ होगी, 50-50% चांस है। तो पुरुष के चुने जाने की प्रायिकता 1/2, महिला के चुने जाने की प्रायिकता भी 1/2 है। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कि पुरुष का बाल सफेद हो, इसकी प्रायिकता जो है 5% है, यानी 100 लोगों में से 5 लोगों के बाल जो है सफेद हैं। और जो महिलाओं में है, महिलाओं में 0.25%। इसका मतलब 10,000 में से 25 महिलाएं ऐसी हैं जिनके बाल सफेद हैं। तो आप ध्यान रखिए ये क्वेश्चन कहा गया। अब इसके बाद इस पूरे ग्रुप से एट रैंडम हमने एक व्यक्ति को चुन लिया, अब वो पुरुष भी हो सकता है महिला। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि अगर सफेद बाल वाले व्यक्ति को चुन लिया गया, हम किसी एक सफेद बाल वाले व्यक्ति को चुन लिए हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति ही हो, यानी वह पुरुष हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए, यानी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए, सफेद बाल वाला हो और वह पुरुष हो। तो पुरुष होने की प्रायिकता 1/2 और बाल सफेद हो, इसकी प्रायिकता 5/100 मल्टीप्लाई होगा अपॉन दिस केस प्लस दिस केस करेंगे। तो दिस केस प्लस दिस केस हुआ, इसको आप सॉल्व करेंगे, 100 और 2 कैंसिल सभी जगह से होगा, 5/5 प्लस 0.25, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 500 अपॉन 525, इसको सॉल्व करेंगे तो 20/21। ये प्रायिकता हुई, नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां है। कहा जा रहा है कि एक बॉक्स है, बॉक्स 3 टाइप के हैं, एक ए है, बी है, सी है और डी है। तीनों बॉक्स में संगमरमर है। तो पहले बॉक्स में जो है एक लाल संगमरमर, सफेद संगमरमर 6 है और काला 3 है। बी में 6 लाल, 2 सफेद 2 काले, सी में 8 लाल, 1 सफेद 1 काला और डी में कोई लाल नहीं है, 6 सफेद हैं और 4 काले हैं। यानी सब में जो संगमरमर है वो 10-10 संगमरमर हैं। अब देखिए कहा क्या जा रहा है, इस चारों बॉक्स में से कोई हम एक बॉक्स चुनते हैं। तो 4 में से एक बॉक्स चुने जाने की प्रायिकता 1/4 होगी, यानी या तो ये चुना जाए या ये चुना जाए या फिर ये चुना जाए या फिर डी चुना जाए। तो इसकी प्रायिकता तो 1/4 हो गई। अब फिर जब हम ए बॉक्स चुन लिए, अब बॉक्स ए में से हम एक संगमरमर निकाल रहे हैं। तो बॉक्स ए में से लाल रंग का संगमरमर हो, इसकी जो प्रायिकता होगी, तो लाल संगमरमर 1 है और कुल 10 है, 1/10। बी में से लाल निकले, रेड निकले, इसकी प्रायिकता, तो बी में जो रेड है 6 है, तो 6 टोटल यानी 10। सी में से रेड निकले यानी 8/10 और डी में कोई रेड नहीं है तो रेड निकलेगा ही नहीं, यानी 0 प्रोबेबिलिटी है। अब क्वेश्चन देखिए कहा जा रहा है कि एट रैंडम यानी यादृच्छिक एक टुकड़ा चुना गया है, यानी एक टुकड़ा हमने चुन लिया और वो लाल रंग का है, यहाँ पर लिखा होना चाहिए चुना गया और यादृच्छिक एक लाल रंग का टुकड़ा चुना गया है। अब ये टुकड़ा ए से निकली है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए ए से निकले यानी कि रेड हो और ए से निकले यानी पी ए इंटरसेक्शन रेड अपॉन सभी केस को ऐड करेंगे तो देखिए 1/4 इंटू 1/10 अपॉन 1/4 इंटू 1/10 प्लस 1/4 इंटू 6/10 प्लस 1/4 इंटू 8/10 प्लस 0 हो जाएगा। तो 10/4 सब में है, 10 इंटू 4, तो ऊपर केवल 1 होगा और देखिए नीचे 1 + 6 प्लस 8 होगा
तो ये 1/15 हुआ। ये हुआ ए से निकाले जाने की प्रायिकता। इसी तरह इसमें पूछा गया है बी से और सी से। तो बी से निकालने की प्रायिकता तो हम यहाँ पर सेकेंड कर रहे हैं, तो सेकेंड करिए, प्रोबेबिलिटी रेड कलर की हो और वो बॉक्स बी से हो, इक्वल इक्वल। ये अगर कंडीशन आपको लिखना है तो लिख लीजिए। तो आइए लिखते हैं। तो पी बी इंटरसेक्शन आर अपॉन पी बी इंटरसेक्शन आर प्लस पी आर इंटरसेक्शन सी प्लस आर सॉरी पी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम, ये बी से हो गया, सी से हो गया, ए से भी होना चाहिए, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन डी से भी होना चाहिए। अब इसके बाद सभी वैल्यू को रखिए। तो बी इंटरसेक्शन आर, बी और आर यानी 1/6 1/4 इंटू 6/10, तो 1/4 इंटू 6/10 अपान सभी को ऐड करना है 1/4 इंटू 6/10 प्लस फर्स्ट वाला केस 1/10 इंटू 1/4 प्लस ये वाला केस वो 8/10 इंटू 1/4 प्लस 0 होगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो पी बी की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 2/5 आएगा। तो ये आप नोट करिए। फिर थर्ड वन जो अंतिम केस है उसको हम करते हैं। देखिए थर्ड केस इसी में है कि अब सी से निकाला जाए उसके लाल होने की प्रायिकता, यानी कि एक लाल रंग का टुकड़ा चुना गया और वह सी से निकाला गया है, इसकी प्रायिकता। तो रेड और सी से, तो सी इंटरसेक्शन आर यानी कि सी का आर के साथ ये रेड का से, यानी 8/10 इंटू 1/4 टोटल अपान 8/10 इंटू 1/4, दिस केस प्लस दिस केस प्लस दिस केस, और ये वाला केस 0 होगा। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 10 और 4 सभी जगह कैंसिल होगा और ऊपर केवल 8 बचा, और यहाँ पर 8 6 14 और 1 15, सभी के केस में नीचे 15 होगा। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है 8/15 होगा। इसको नोट करिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बेसिकली समझिएगा कैसे करना है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक कम्युनिटी है, समुदाय है, और उसमें जो है उस समुदाय में 40% लोगों को, एक रोगियों का समूह है, उस रोगियों के समूह में 40% लोगों को दिल का दौरा पड़ता है। ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है उस समूह में 40% लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। और अब ये व्यक्ति कुछ उपाय करते हैं। तो दो तरह के उपाय हैं, या तो कुछ लोग योगा करते हैं या फिर दवा करते हैं। तो जो योगा करेंगे तो योगा जो है 30% तक तो कम कर दे रहा है, 30% तक रोग को कम कर दिया, यानी कि 30% बाहर हो गए। तो जो 30% अगर रोग को कम कर रहा है तो ध्यान दीजिए 70% लोग को रोग से दूर नहीं कर पाया। यानी योगा जो है 30% रोग तो कम कर दिया, सवाल में आपके दिया गया है, लेकिन 70% लोग जो हैं योगा के करने के बावजूद 70% लोग रोग से ग्रसित हैं। और दवा जो है 25% लोगों को सही कर रहा है, यानी दवा करने के बावजूद 75% लोगों को दिल का दौरा 75% लोगों को 75% लोग पेशेंट हैं, 75% लोग परेशान हैं। अब कहा जा रहा है कि इस 40% लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है, तो इस 40% में से किसी एक आदमी को हमने चुन लिया, और अगर एक व्यक्ति को हमने चुना है, दिल का दौरा पड़ने वाला रोगी है, तो उसके योग किए जाने की प्रायिकता, यानी वह योग व्यक्ति करता है उसकी क्या प्रायिकता, यानी कि वह हार्ट का भी पेशेंट है और वह योगा भी करता है, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए ये वाला केस पूछा जा रहा है। तो यहाँ सवाल पे देखिए क्या है। एक व्यक्ति चुना गया रोगी दिल के दौरे से ग्रसित है, यानी दिल के दौरे से ग्रसित है, यानी ये वाला केस है, और उसके योग किए जाने की प्रायिकता पूछा जा रहा है, यानी कि दिल के दौरे से ग्रसित भी हो और योग भी करे, यानी ये फेवर में है आपके। और टोटल 2 केस हैं। तो फेवर वाला देखिए, दिल का दौरा नीचे और ये योगा ऊपर है, तो इंटरसेक्शन करेंगे, अपन दोनों कंडीशन को ऐड करेंगे। तो देखिए वाई योगा एंड ये पेशेंट जो है दिल का, ये इनका इंटरसेक्शन है। तो 70% इंटू 40% अपान 70% इंटू 40%,
ये 100 होगा, 40% है, प्लस ये वाला केस 75% इंटू 40%। आप देखिए 100 सभी जगह से डिवाइड होगा, ये 0 भी चला जाएगा, तो ऊपर होगा 7 इंटू 4 और नीचे है 75 इंटू 4 प्लस 75, सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिए जीरो पूरा डिवाइड नहीं होगा, एक जीरो रहेगा, तो यहाँ जीरो कर लेते हैं। 75 इंटू 4 एंड 7 इंटू 40, आप इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी 14 प्लस 15 यानी कि 14/29। तो ये तो टोटल प्रायिकता है, इसको नोट करिए। यहाँ पे बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि आपको जो डाटा दिया गया कि 30% कम कर रहा है, तो 30% अगर कम कर दिया तो वो तो नहीं होंगे दिल के पेशेंट, क्योंकि वो उससे निजात पा गए हैं, और यहाँ 20% दवा काम किया है यानी वो भी निजात पा गए, तो वो लोग तो ग्रसित रहेंगे नहीं। जो ग्रसित हैं, अब 30% के बाद बचते हैं 70% और यहाँ 75%, इसमें से एक हम व्यक्ति को ले रहे हैं, यही इसको समझना था। आप इसको करिए, फिर इसके बाद आखिरी क्वेश्चन करते हैं। आइए इस चैप्टर के हम लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लेकिन लास्ट क्वेश्चन सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका एनसीईआरटी का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आपके पास बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, शब्द पर बहुत गौर करिएगा। देखिए 2 बैग हैं, एक बैग फर्स्ट है, एक बैग सेकेंड है। इसमें 3 रेड और 4 ब्लैक यानी कि 3 लाल गेंदे हैं। इसमें 3 जो हैं लाल गेंदे हैं और 4 जो हैं ब्लैक गेंदे हैं। 3-4 ब्लैक गेंदे हैं, और जो 4 जो दूसरा बैग है इसमें जो है 5 ब्लैक हैं, 5 ब्लैक हो गया और 4 रेड है। 1 2 3 4 इतनी कॉम्बिनेशन है। अब किया क्या जा रहा है कि हम इस बैग से एक गेंद निकालते हैं पहली बैग से और उसे दूसरी में डाल देते हैं। तो अब ऐसा हो सकता है, हमें पता नहीं है कौन सी कलर की गेंद है, तो यहाँ से हो सकता है लाल भी आ सकता है या फिर काला है। तो लाल निकल करके आए, इसकी क्या प्रायिकता होगी, तो पहले बैग से लाल निकले यानी 3/7, और पहले बैग से काला निकले यानी कि पहले में 4 हैं तो 4/7। ये तो काला निकलने और लाल निकलने की प्रायिकता हो गई। अब हम इस बैग से वो गेंद निकालते हैं और सेकेंड में डालते हैं। तो जब यहाँ से लाल गेंद इसमें डाली जाएगी तो पहले 4 लाल थी, अब 5 लाल हो जाएगी और काली वैसे ही रहेगी 5। अगर हम काली गेंद इसमें डालते हैं तो रेड वैसे ही रह जाएगा और इसमें एक काली गेंद बढ़ जाएगी। ये कॉम्बिनेशन हुआ। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि इन दूसरी बैग से अब हम दूसरी बैग से एक गेंद निकाल रहे हैं। तो जब दूसरी बैग से एक गेंद निकालेंगे और कहा गया है कि निकाली गई गेंद लाल रंग की है, तो देखिए या तो दूसरी बैग इस फेज में होगी या तो फिर इस फेज में होगी, यानी कि दूसरी बैग में या तो लाल गेंद डाली गई या फिर काली गेंद डाली गई। लेकिन जब लाल गेंद डाली गई तब इसमें से एक गेंद हम निकाले और वो लाल हो, तो अब 5/10 है, तो हाफ चांस है कि इससे लाल निकल जाए। लेकिन अगर ये वाला केस होगा और इससे एक गेंद निकालेंगे, तो इससे एक गेंद निकालने की प्रायिकता जो होगी 6×4=10 है, तो ये 4/10 होगा यानी 2/5। यानी इस केस से 2 केसेस होंगे, यानी यहाँ से निकलने का चांस हाफ है, यहाँ से निकलने का चांस 2/5 है। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि दूसरे बैग से निकाली गई गेंद जो है अगर लाल रंग की है, तो लाल रंग की है तो काली गेंद के स्थानांतरित होने की प्रायिकता, तो आप उसकी प्रायिकता बताइए कि यह जो गेंद निकाली गई इस फेज वाले कंडीशन से निकाली गई, यानी पहले बैग से जो हम गेंद डाले हैं वो काली थी, यानी ये वाला कंडीशन था, इसकी क्या प्रायिकता है। तो देखिए इसकी प्रायिकता क्या होगी, ये वाला कंडीशन यानी 4/7 इंटू 2/5, 4/7 इंटू 2/5 अपान ये वाला केस प्लस ये वाला केस, यानी 4/7 इंटू 2/5 प्लस 3/7 इंटू 1/2, इसको आप ऐड करेंगे और अल्टीमेटली जो वैल्यू आएगी 16/31। तो यही काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, इसको हमने पूरा कर लिया। इस तरह से हमारा ये आज का चैप्टर पूरा होता है। आप इसको कंसेप्ट से समझिए, आप इसको बार बार रिवाइज करिए, जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम है हमें कमेंट में करके बताइए। और इस हमारा आज का आपका जो है साथ देने के लिए पहले तो धन्यवाद।
लेकिन एक चीज़ और है कि आप इन सब चीज़ों को दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करिए, पहुँचाइए, ताकि वे भी सब लाभान्वित हो सकें। और आप अब हमें जहाँ तक लगता है ऐसी स्थिति में होंगे कि आपके अंदर से जो बेस थ्योरम का एक डर था वो दूर हुआ होगा। आप इसको जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे आपके अंदर से और भी दूर होगा प्रॉब्लम। आप अगर अनसॉल्व पेपर्स हैं उसको भी सॉल्व करिए, वहाँ से भी हटाने की कोशिश करिए। और हमने जितनी कोशिश की है आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए। आज का हमारा साथ देने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।